Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द लीवेंट कंट्री? कौन सा लीवेंट कंट्री का पार्ट नहीं है? तो ये लीवेंट कंट्रीज दी गई हैं. ये सारी लीवेंट कंट्रीज हैं जिनमें है साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इज़राइल, जॉर्डन, पैलेस्तीन. तो इनमें से कौन सा नहीं है? माली. माली नहीं है, ये अफ्रीका में है ये कंट्री. तो साइप्रस, लेबनान, सीरिया ये लीवेंट कंट्री का पार्ट है. विच अमंग द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस एक्सटेंड फ्रॉम कजाकिस्तान टू नदर्न चाइना? कजाकिस्तान से नदर्न चाइना के बीच में एक्सटेंड करता है, ये कौन सा है? ये है अल्टाई. ये कजाकिस्तान, रशिया, मंगोलिया, चाइना के बीच में बॉर्डर बनाता है. आंसर इज ए, अल्टाई. विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कॉल्ड फादर ऑफ अफ्रीकन रिवर्स? कौन सी रिवर है जो इसे कहा जाता है फादर ऑफ अफ्रीकन रिवर? तो ये है नाइल रिवर. आंसर इज ए, नाइल रिवर. ये देखिए, लेक विक्टोरिया से वाइट नाइल निकलती है और लेक टाना, ये वाली लेक टाना है, यहाँ से ब्लू नाइल निकलती है और मिलकर दोनों बनाती हैं नाइल रिवर. ओके. अप्रॉक्सीमेटली इसकी लंबाई कितनी है? ये है 6695 किलोमीटर. अप्रॉक्सीमेटली इतनी लंबी है ये और लॉन्गेस्ट है ये रिवर वर्ल्ड की ये. इफ अर्थ रोटेट स्टॉप रोटेटिंग द इम्पैक्ट ऑन वेट ऑफ द बॉडी विल बी मिनिमम ऑन विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस? अगर अर्थ रोटेट करना स्टॉप कर दें तो जो बॉडी का वेट है वो मिनिमम कहाँ पे होगा? तो ये मिनिमम होगा नॉर्थ पोल पे और मैक्सिमम होगा इक्वेटर पे. इक्वेटर पे होगा मैक्सिमम और मिनिमम होगा नॉर्थ पोल पे. हु वॉज द फर्स्ट टू ऑब्जर्व सैटर्न विथ ए टेलीस्कोप? टेलीस्कोप से ऑब्जर्व करने सैटर्न को ऑब्जर्व किया था किसने? ये थे गैलीलियो गैलीली. आंसर इज ए, Saturn has been known to us because it is easily visible to the naked eyes. नेक्ड आई से इसको देखा जा सकता है और गैलीलियो फर्स्ट थे जिन्होंने इसको ऑब्जर्व किया था टेलीस्कोप से. कब? 1610 में. विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द स्टडी ऑफ इंटरफेस बिटवीन फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी? कौन सा रिफर करता है स्टडी ऑफ इंटरफेस बिटवीन द फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी? ये है बायो ज्योग्राफी. आंसर इज सी. और बायो ज्योग्राफी और क्या क्या इंक्लूड करता है? ये इंक्लूड करता है प्लांट ज्योग्राफी, एनिमल ज्योग्राफी, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट ज्योग्राफी, ये सब ये इंक्लूड करता है. कावेरी वाटर शेयरिंग इज अ डिस्प्यूट बिटवीन. कावेरी वाटर शेयरिंग किसके किसके बीच में डिस्प्यूट है? तो ये डिस्प्यूट है तमिलनाडु एंड कर्नाटका के बीच में. आंसर इज ए, ये रही कावेरी वाटर, कावेरी रिवर कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में. The sharing of water of the river Kaveri has been the source of a serious conflict between this state, Karnataka and Tamil Nadu. Okay. What should India do to obtain full benefit of demographic dividend? Full बेनिफिट पाने के लिए डेमोग्राफिक डिविडेंड का इंडिया को क्या करना चाहिए? तो इंडिया को करना चाहिए प्रमोटिंग स्किल डेवलपमेंट. आंसर इज सी. The opportunity provided by a country's demographies in which the working population is much more than the dependent population is called demographic dividend. Demographic dividend क्या होता है? जब वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, डिपेंडेंट पॉपुलेशन कम होती है, तो इसको कहा जाता है डेमोग्राफिक डिविडेंड. और इसको इसके एडवांटेज के लिए हमें क्या करना चाहिए? स्किल डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए, मीनिंगफुल जॉब देनी चाहिए यूथ को. नेशनल वाटर वेज 5 कनेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ इंडिया? नेशनल वाटर वे 5 जो है वो किसको कनेक्ट करता है? तो ये कनेक्ट करता है तलचर एंड धामरा को. आंसर इज बी. ये रहा आपका धामरा और ये है तलचर, इसको ये कनेक्ट करता है नेशनल वाटर 5, नेशनल वाटर वेज 5. और इट हैज़ अ टोटल लेंथ ऑफ व्हाट 623 किलोमीटर की इसकी टोटल लेंथ है.
It runs in the state of Odisha and West Bengal. Green Green Revolution is associated with which of the following program? ग्रीन रेवोल्यूशन किससे एसोसिएटेड है? तो ये एसोसिएटेड है हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम से. आंसर इज डी. हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम एंड द इंक्रीज यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशन, ये इसका मेन सोर्स है ग्रीन रेवोल्यूशन का. Which among the following states of India ranks first in terms of total production of biogas? बायोगैस की प्रोडक्शन जो होती है उसमें कौन सा स्टेट है जो फर्स्ट रैंक रखता है? तो ये स्टेट है महाराष्ट्र. और कितने प्रतिशत? 11.90% के साथ ये फर्स्ट है और टोटल प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस में. और महाराष्ट्र को फॉलो करता है, सेकंड नंबर पे आता है गुजरात. महाराष्ट्र फर्स्ट, गुजरात सेकंड. Which of the following state has the most suitable climate condition for the cultivation of a large variety of orchids? ऑर्किड के प्रोडक्शन के लिए, कल्टीवेशन के लिए मोस्ट सुटेबल क्लाइमेट किसके पास है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश. आंसर इज ए. अरुणाचल प्रदेश इज ऑल्सो नोन एज द ऑर्किड पैराडाइज. क्या कहते हैं इसको? ऑर्किड पैराडाइज. अरुणाचल प्रदेश को ये कहते हैं. Which of the following river is the longest tributary of ब्रह्मपुत्र रिवर? ब्रह्मपुत्र रिवर निकलती है चेमयोंगडुंग ग्लेशियर से. यारलंग साम्पो इसको कहते हैं तिब्बत में. फिर उसके बाद इधर आती है अरुणाचल प्रदेश में, इसको असम में इसको ब्रह्मपुत्र कह देते हैं. बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसको जमुना कह देते हैं. और जब गंगा बांग्लादेश में कहलाती है पद्मा. पद्मा और जमुना जब मिलती है तो इसको कह देते हैं मेघना. और इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं ये इधर वाली राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, इधर वाली लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज. और सुबनसिरी है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज और यही है आपकी लॉन्गेस्ट. आंसर इज डी. सुबनसिरी रिवर इज द लॉन्गेस्ट. कितने किलोमीटर की? 442 किलोमीटर की है और ये ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है. इट फ्लोज इन द स्टेट ऑफ असम एंड अरुणाचल प्रदेश. Which among the following about the Himalaya drainage are correct? हिमालय के ड्रेनेज सिस्टम के लिए कौन सा करेक्ट है इसमें पूछ रहा है. मोस्ट ऑफ द रिवर आर पेरेनियल इन नेचर. यस, ये साल भर बहने वाली नदियां हैं, बिल्कुल सही है ये. द रिवर्स आर इरोडिंग एज वेल एज डिपॉजिटिंग एजेंट. इरोडिंग एंड डिपॉजिटिंग एजेंट्स होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है. मोस्ट ऑफ द रिवर आर एंटीसेडेंट, ये भी सही है, एंटीसेडेंट होती हैं. द रिवर ड्रेन ओनली द सदर्न स्लोप ऑफ द हिमालय. ऐसा कुछ नहीं है, सदर्न और नदर्न दोनों स्लोप में ड्रेनेज करती हैं, तो ये वाला तो गलत हो गया. तो आंसर इसमें क्या है? 1, 2 एंड 3. आंसर इज बी. एंटीसीडेंट का मतलब क्या होता है? एग्जिस्टेंट बिफोर द अपहीवल ऑफ द हिमालय. हिमालय के बनने के पहले ही जो रिवर एग्जिस्ट करती हैं उसको एंटीसीडेंट कहते हैं. जैसे आपकी इंडस रिवर जो है वो एंटीसीडेंट है. विच अमंग द फॉलोइंग मैचेस ऑफ द दोआब एंड द रिवर्स आर करेक्ट? दोआब और रिवर्स के लिए कौन सा करेक्ट है? तो बिस्त दोआब जो है वो ब्यास और सतलज के बीच में है, बिल्कुल सही है. बारी दोआब बिटवीन रावी एंड ब्यास, ये भी बिल्कुल सही है. रचना दोआब किसके बीच में है? रचना दोआब है रावी और चेनाब के बीच में, झेलम के बीच में नहीं, चेनाब है ये. रावी और चेनाब के बीच में है, तो ये वाला तो गलत हो गया. चाच दोआब बिटवीन चेनाब एंड झेलम, ये भी सही है. तो कौन कौन सा सही है? 1, 2 एंड 4. आंसर इज सी. The Meghalaya Plateau is detached from the Indian Peninsula by which of the following? मेघालय प्लेटू जो है वो इंडियन पेनिनसुला से डिटैच्ड है. किससे? तो ये है मालदा. मालदा गैप से ये डिटैच्ड है. आंसर इज डी. इट वाज फॉर्म्ड बाय द डाउन फॉल्टिंग.
विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द हिमालयाज इज नोन एज एडॉप ऑफ गॉड्स। तो एडॉप ऑफ गॉड्स किसको कहा जाता है, तो इसको ये है हिमाद्री हिमालय, द हिमाद्री हिमालय को एडॉप ऑफ गॉड्स कहा जाता है। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पीक्स कौन कौन से हैं, नंगा पर्वत, नंदा देवी, त्रिशूल, कामत, ये सारे इसके इम्पॉर्टेंट पीक्स हैं। श्री सिंगाजी थर्मल पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। कौन मध्य प्रदेश की कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसमें ये थर्मल पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड है, तो ये है खांडवा। आंसर इज बी। रिवर मिथि फ्लोज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज। रिवर मिथि जो है इसको महिम रिवर भी कहा जाता है, मिथि रिवर को महिम रिवर भी कहा जाता है, और ये बहती कहाँ पे है, मुंबई में। ओके, आंसर इज ए। Bhalia wheat is a long grain of wheat which has high protein content and is grown without irrigation for centuries. It is grown in which state of India? Bhalia wheat जो है वो ग्रेन है wheat का, और ये हाई प्रोटीन कंटेंट रखता है और उग सकता है कैसे, बिना इरिगेशन के सेंचुरीज तक। तो ये किस स्टेट से बिलोंग करता है, तो ये स्टेट है आपका गुजरात। आंसर इज सी। और भलिया wheat received a GI tag in 2011। GI टैग भी इसको मिला हुआ है। INSDAG is located at। INSDAG स्टैंड किसके लिए करता है, इंस्टीट्यूट फॉर स्टील डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। इंस्टीट्यूट फॉर स्टील डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए स्टैंड करता है, और इसका जो मुख्यालय है कहाँ पे ये लोकेटेड है, तो ये है कोलकाता में। आंसर इज ए। INSDAG promotes steel consumption in rural areas through various means including organizing workshop on steel fabrication। और ये प्रमोट करते हैं स्टील के यूज़ को भी, न्यू वे में स्टील के यूज़ को ये प्रमोट करते हैं। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.